So yesterday we studied about the devotional paths. Today's our term is that is नाथ पंथीज, सिद्धास एंड योगीज। तो नाथपंथी, सिद्ध और योगी ये हमारे भक्ति आंदोलन के, भक्ति मूवमेंट के विशेष लोग रहे हैं। आइए देखते हैं कि व्हाट वाज देयर थिंकिंग एंड व्हाट वर देयर व्यूज। A number of religious groups that emerged during this period criticized the ritual and other aspects of conventional religion and social order using simple logical arguments। बहुत सारे धार्मिक ग्रुपों ने क्या किया, जो धार्मिक कर्मकांड थे, रिचुअल्स थे, उन सभी को सामाजिक और साधारण चीज़ों को, साधारण तर्कों से लेकर उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया और कहा कि इन सब की ज़रूरत नहीं है। Among them were the नाथपंथी, सिद्धाचार्य एंड योगी। और इनमें नाथपंथी, सिद्धाचार्य और योगी लोग जो थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं। They advocated renunciation of the world। Renunciation मीन्स होता है त्याग देना। उन्होंने संसार को त्यागने का एडवोकेट किया, मीन्स इस बात का पक्ष लिया कि आप दुनिया को छोड़ें और ज्ञान में, भक्ति में डूबे रहें। To them, the path to salvation lay in meditation on the formless ultimate reality and the realization of oneness with it। उनके लिए जो सेल्वेशन का जो रास्ता था, जो मोक्ष का रास्ता था, वो मेडिटेशन, समाधि में यानी कि ध्यान लगाने में, और फॉर्मलेस अल्टीमेट ऑन द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट। एक अल्टीमेट रियलिटी जो सुप्रीम ईश्वर है, सुप्रीम गॉड है, उस पर में ध्यान लगाना, उसके प्रति अपने आप को समर्पित करना और उससे जुड़ जाना ही उनके लिए सेल्वेशन था। टू अचीव दिस दे एडवोकेटेड इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगासन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशन। और इस मोक्ष को पाने के लिए उन्होंने कहा कि आप योगासन, ब्रीदिंग और मेडिटेशन जैसे टूल्स का, जैसे साधनों का उपयोग करें। These groups became particularly popular among low caste। और ये ग्रुप खास तौर से नीची जाति के लोगों में ज़्यादा पॉपुलर हुए। Their criticism of conventional religion created the ground for devotional religion to become a popular force in North India। और उनके ये जो कन्वेंशनल रिलीजन जो था, पारंपरिक धर्म का जो उन्होंने निंदा की, उसके रिचुअल्स का, कर्मकांडों का विरोध किया, तो उसकी वजह से ये नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। इस्लाम एंड सूफिज्म। और इस्लाम और सूफिज्म में भी जो है तमाम तरह के संत लोग हुए थे। The sons had much in common with the सूफीज। संतों और सूफीज के बीच में बहुत कुछ कॉमन था, मीन्स बातें समान थी। So much so that it is believed that they adopted many ideas of each other। और इतना दोनों के विचारों में कॉमन थे, जो समानता थी कि उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ लिया। सूफीज वर मुस्लिम मिस्टिक्स। सूफी लोग मुस्लिम मिस्टिक्स थे। मिस्टिक्स कहते हैं रहस्यवादी, ऐसे लोग जो ईश्वर के और सनातन एकता की बात करते हैं, ऐसे लोग जो धर्म की और ईश्वर के प्रति भक्ति और ज्ञान की बातें करते हैं, उनको मिस्टिक्स कहते हैं। They rejected outward religiosity and emphasized love and devotion to God and compassion towards all fellow human beings। उन्होंने जो ऊपरी दिखावा था, धर्म के कर्मकांड थे, उन सब का उन्होंने विरोध किया और सबके प्रति, ईश्वर के प्रति और एक मनुष्यों के प्रति प्रेम और आपसी सौहार्द का एडवोकेट किया, उनको फॉलो किया, उनको मानने का रास्ता दिखाया। इस्लाम प्रोपगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथीज्म और सबमिशन टू वन गॉड। मोनोथीज्म कहते हैं कि एक ईश्वर है, तो इस्लाम ने जो है वो एक ईश्वर और एक गॉड के प्रति समर्पण की बात को फॉलो किया है, प्रोपगेट किया है। और स्ट्रिक्ट मतलब सख्ती से, ईश्वर के अलावा, एक ईश्वर के अलावा और कोई भी नहीं है। In the 8th and 9th centuries, religious scholars developed different aspects of the holy law, Shariat, and theology of Islam। तो 8th और 9th सेंचुरी में रिलीजियस स्कॉलर्स ने बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो होली लॉ, शरीयत और थियोलॉजी ऑफ इस्लाम को डेवलप किया, उस पर नियम बनाए, कानून बनाए। While the religion of Islam gradually became more complex। और इसी के साथ जो धर्म था इस्लाम, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया, मीन्स जटिलताओं से भर गया था। उसमें बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारी जो है कहना चाहिए कि ऐसी चीज़ें आ गई जिनके लिए आम आदमी को फॉलो कर पाना बड़ा मुश्किल था।
सूफीज प्रोवाइडेड इट विद एन एडिशनल डायमेंशन, सूफीज ने इसको एक एडिशनल, एक अतिरिक्त डायमेंशन, एक स्वरूप दिया, दैट फेवर्ड अ मोर पर्सनल डिवोशन टू गॉड, जिसने ईश्वर के प्रति और ज्यादा पर्सनल डिवोशन को फेवर किया। द सूफीज ऑफन रिजेक्टेड द एलेबोरेट रिचुअल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने जिन कोड्स का, जिन रिचुअल्स का, कर्मकांडों का बहुत ही विस्तार कर दिया था, सूफीज ने उन सभी को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि इन सब की कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरी है? द सूफीज दे सॉट यूनियन विद गॉड मच एज ए लवर सीक्स हिज बिलवेड विद अ डिसरिगार्ड फॉर द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि दुनियादारी सबको छोड़ो, सिर्फ ईश्वर का नाम लो, अल्लाह का नाम लो, और जैसे एक व्यक्ति अपने प्रेमी के लिए, अपनी आवश्यक वस्तु के लिए सब कुछ छोड़ के सिर्फ जाता है, उसी तरीके से दुनियादारी सब छोड़ के सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के प्रति, खुदा के प्रति, अल्लाह के प्रति ध्यान दो। Like the saint poets, the Sufis too composed poems expressing their feelings and rich literature in prose, including anecdotes and fables developed around them. सूफीज ने भी जो है सब संत कवियों की तरह ही बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत सारा साहित्य लिखा, बहुत सारा प्रोज लिखा, और उन्होंने अपने साथ में जो है बहुत सारी एनेक्डोट्स यानी स्टोरीज लिखी, फेबल्स लिखी, और बहुत सारा लिटरेचर तैयार किया जो कि उनके धर्म से जुड़ा हुआ था। Among the great Sufis of Central Asia were गजली, रूमी एंड सादी। गजली, रूमी और सादी ये सेंट्रल एशिया के सबसे फेमस सूफी संत थे। Like the नाथपंथी, सिद्धाज एंड योगीज, the Sufis too believed that the heart can be trained to look at the world in a different way. और नाथपंथी, सिद्धों और योगी की तरह सूफी लोग इस बात पे विश्वास करते थे कि आप अपने हृदय को, संसार को दूसरे नजरिए से देखने को ट्रेन कर सकते हैं और सारे दुखों से दूर होकर ईश्वर से एकता बना सकते हैं। They developed elaborate methods of training using जिक्र। उन्होंने एक एलेबोरेट, एक विशेष तरीका अपनाया, जिसमें क्या तरीका था ट्रेनिंग का? जिक्र। जिक्र मीन्स होता है चैंटिंग ऑफ ए नेम और सेक्रेट फार्मूला। जैसे हम लोग मंत्रों का जाप करते हैं, नाम का जाप करते हैं, वैसे उन्होंने भी जिक्र का जो है ट्रेनिंग दिया। कंटेम्पलेशन, सामा यानी सिंगिंग, राग्स, डांसिंग, डिस्कशन ऑफ पैराबल्स यानी कि बातों पर, चीजों पर, ईश्वर की बातों पर चर्चा करना, ब्रीथ कंट्रोल, सांस रोकना, एटसेट्रा अंडर द गाइडेंस ऑफ ए मास्टर और पीर। मास्टर या पीर के अंडर में रहकर आप अपने आप को ट्रेन करिए, अलग अलग तरीके के तरीकों को अपनाइए, गीत गाइए, नृत्य करिए, डांस कीजिए और जाप करिए और ईश्वर की भक्ति करिए, उनके पैराबल्स, उनके जो बनाए हुए महानता है उसका चर्चा कीजिए, उसको आपस में कीजिए। इन सब चीज़ों से आप ईश्वर के पास जा सकते हैं और अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। दस इमर्ज द सिलसिला, और इस तरीके से सिलसिला उत्पन्न हुआ। सिलसिला क्या था? स्पिरिचुअल जेनियोलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स, सूफी अध्यापकों का एक जेनियोलॉजी थी, उनका एक विचारधारा थी। ईच फॉलोइंग ए स्लाइटली डिफरेंट मेथड, तरीका ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल प्रैक्टिस। रिचुअल प्रैक्टिस और जो है अपने ईश्वर की भक्ति का तरीका था, उसको सिलसिला कहते थे, और सभी सूफी तरीके थोड़े थोड़े अलग होते थे। ये देखिए, ये एक तरीका है कि भक्त लोग इकट्ठे हुए हैं और इस तरीके से कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई जप कर रहा है, तो इस तरीके से ये लोग अपने ईश्वर के प्रति भक्ति को दिखा रहे हैं। A page from a manuscript of the Quran, Deccan, late 15th century। लेट 15th सेंचुरी में कुरान का एक पेज है। आई एम सॉरी, मैं इसको नहीं पढ़ सकता बिकॉज आई डोंट नो अरेबियन और उर्दू। And hospice, a house of rest for travelers, especially one kept by a religious order। धार्मिक तरह से बनाया हुआ धर्मशाला, इसको आप कह सकते हैं। A large number of Sufis from Central Asia settled in Hindustan from the 11th century onwards। 11th सेंचुरी से आगे बढ़कर बहुत बड़ी संख्या में सूफी संत सेंट्रल इंडिया में से भारत में आए। दिस प्रोसेस वाज स्ट्रेंथेंड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत व्हेन सेवरल मेजर सूफी सेंटर्स डेवलप्ड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट मीन्स भारत में, जब भारत में भारत में जो है सेवरल मेजर सूफी सेंटर डेवलप हुए और सल्तनत बढ़ी, तो यहाँ पर बाहर से सूफी संतों का आना बढ़ता चला गया। द चिश्ती सिलसिला वाज अमॉन्ग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर, और इन सभी में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर था, सबसे ज़्यादा जो पावरफुल था, वो था चिश्ती सिलसिला। इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स लाइक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन
बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली एंड बंदनबाज गिसुदराज ऑफ गुलबर्ग। तो ये महान सूफी संत हुए हैं चिश्ती सिलसिला के। द सूफी मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबलीज इन देयर खानका और हॉस्पिस। सूफी संत जो थे उनका अपनी खानका या हॉस्पिस होती थी जहाँ पर वो अपने असेंबली करते थे, सभाएं करते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे और अपने धर्म का, अपने तरीके का उपदेश करते थे। डिवोटीज ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शंस इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द रॉयल्टी एंड नोबिलिटी एंड ऑर्डिनरी पीपल फ्लॉक्ड टू दीज खानका। फ्लॉक्ड मीन्स झुंड के झुंड बनाकर जाते थे। सभी तरीके के लोग जो हैं, भक्त जो थे, वो इन खानकाहों पर जाते थे। दे डिस्कस्ड स्पिरिचुअल मैटर्स, वो आध्यात्मिक मैटर्स पे बातें करते थे। सॉट द ब्लेसिंग्स ऑफ द सेंट्स इन सॉल्विंग देयर वर्ल्डली प्रॉब्लम्स, अपनी सांसारिक मुसीबतों का हल पाने के लिए जो है वो इनका आशीर्वाद लेते थे। और सिंपली अटेंडेड म्यूजिक एंड डांस सेशंस, और कुछ नहीं तो वहाँ जाकर वो भक्ति के गीत और डांस के सेशंस को एंजॉय करने के लिए वहाँ पर जाते थे। देखिए, these are the people attending the hospice. Often people attributed Sufi masters with miraculous powers that could relieve others of their illness and troubles. अक्सर लोग ये मानते थे कि सूफी मास्टर्स में मिरेकुलस यानी आश्चर्यजनक दैवीय शक्तियाँ होती हैं जिनकी वजह से वो उनको बीमारी से और सांसारिक समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं। The tomb or dargah of a Sufi saint became a place of pilgrimage to which thousands of people of all faiths thronged. और जो tomb और दरगाह, जो मकबरा या दरगाह होती थी सूफी सेंट की, वो लगभग हर धर्म के लोगों के लिए एक तीर्थ स्थान बन जाया करता था। और आज भी हम देखते हैं कि दरगाहों पर लगभग सभी धर्मों के लोग दूर दूर से जाते हैं और अपनी समस्याओं, अपनी मुसीबतों का छुटकारा वहाँ पर पाते हैं। अब फर्दर क्या हुआ न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट, इसके बारे में वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ द सेम चैप्टर।